करमबीर जी, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, जो कि एक बड़ा मंत्रालय है, परंतु जिस तरह से हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें, खासकर जिस क्षेत्र से वो आती हैं, जिला महेंद्रगढ़ से, और यहाँ का अगर हम स्वास्थ्य की जो सेवाओं को देखें, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वो रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर सुविधाओं का टोटा है और उसके साथ ही जो स्टाफ है वो नहीं है, संसाधन है वो नहीं है, मशीन नहीं है। तो क्या लगता है कि इस तरह से आरती राव के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद में कितना बदलाव आया है स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर? हम जिला महेंद्र की बात करें या दक्षिणी हरियाणा की बात? देखिए प्रदीप जी, अभी बदलाव की तो अगर हम बात करें तो कोई बदलाव इतनी जल्दी न तो आया है और न आने की उम्मीद है। और जिस तरह से आरती राव बिल्कुल नई नवेली है, क्योंकि पहला ही उनका विधानसभा चुनाव रहा है और उस चुनाव में जीत करके आई है और पहली बार उनको सीधा जो इतना बड़ा मंत्रालय दे दिया, तो वो भी बड़ा सोच समझ करके। और राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसे कोई स्टेटमेंट आरती राव की तरफ से आए या कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिसकी वजह से फिर बाद में आलोचना हो। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बात कमियों की है, तो मैं उनके ऊपर जरूर जो है चर्चा करना चाहूंगा कि जो आपने अहिरवाल की बात की, आपने दक्षिण हरियाणा की बात की है कि यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो वो कैसी हैं और उनमें खामियां हैं। तो ये निश्चित तौर पर है कि यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो काफी जो है उनके अंदर खामियां हैं। अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, हम रेवाड़ी की बात करें, क्योंकि अहिरवाल के जो है अंदर ये सारे जिले शामिल होते हैं। यहाँ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल तो एक से बढ़ एक अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर सुविधाओं की भारी कमी है। और आरती राव के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है कि इन सुविधाओं को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इन समस्याओं को कैसे कम किया जाए। आप महेंद्रगढ़ की बात करें तो पूरे जिले के अंदर आपका जो नारनौल का जो सिविल हॉस्पिटल है, जो नागरिक अस्पताल है, उसमें तो आपके ट्रामा सेंटर की भी कुछ सुविधा है और दूसरी है, तो वहां तो आपकी फिर भी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य सेवाएं, हालांकि कमी तो वहां भी है, स्टाफ की कमियां वहां भी काफी है, लेकिन फिर भी जो है चल रहा है काम। आप महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। और जो पुराना हॉस्पिटल चल रहा है, जिस प्रकार से एक प्रकार से अगर हम कहें कि जो कंडम बिल्डिंग हो चुकी थी उसके अंदर इन चला रखा है, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं है। तो जब तक नया हॉस्पिटल बनकर के नहीं आ जाता है आपके पास, चाहे एक्सरे की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, डायलिसिस सरकार ने कहा है कि हम फ्री करेंगे सरकारी अस्पतालों में, तो वो सुविधाएं जब तक नहीं मिलती है तब तक उन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आरती राव जिस हल्के से आती है, अटेली विधानसभा, 2 कस्बे पड़ते हैं इसके अंदर, आपका कनीना और अटेली। कनीना के अंदर आपने 3 मंजिला जो है, पिछले जो भाजपा सरकार थी उस समय बिल्डिंग अच्छी शानदार बिल्डिंग बना दी, लेकिन वो मात्र और मात्र आज के दिन रेफरल केंद्र बना हुआ है। वहां डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल है लेकिन वहां डॉक्टर्स नहीं है, वहां आपके पास सुविधाएं नहीं है। पिछला जो ये कार्यकाल था जिसमें विधायक सीताराम यादव थे, तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए थे और उसके बाद यहाँ जो है एक्सरे के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, एक्सरे मशीन, लेकिन उसके अंदर जो है फिर वही टेक्नीशियन की इनकी कमी आ जाती है। वो सप्ताह में उनकी ड्यूटियां होती है, 2 दिन यहाँ है, 2 दिन कहीं जिले के दूसरे अस्पताल है उनमें जाए। इसी प्रकार से यहाँ पोस्टमार्टम की जो सुविधा, लोग जो है महेंद्रगढ़ पूरे यहाँ क्षेत्र से जाते थे तो वो कनीना में शुरू किया गया, कुछ सुविधाएं हुई। लेकिन अल्ट्रासाउंड आप जो है महिलाओं के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी की तरफ से 9 तारीख को जो महिलाओं की, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड की मुफ्त सुविधाएं दी जाती है, वो सारी महिलाएं महेंद्रगढ़ पहुंचती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनका नंबर आता है, कई कई दिन की वेटिंग उनकी चलती है। तो ये सुविधाएं हैं, इनके अंदर आपको जो है यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बड़ा काम करने की आवश्यकता है। यहाँ सुविधाएं, अटेली की बात करें, सामान्य अस्पताल है अटेली के अंदर भी, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ बात करें, कनीना में बात करें, कोई गायने की कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। डिलीवरी केस आते हैं सबको रेफर कर दिया जाता है, जाओ जी नारनौल। अब यहाँ से नारनौल अगर कोई जाएगा, उससे अच्छा फिर लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि इससे अच्छा है फिर हम रेवाड़ी पहुंच जाए निजी अस्पतालों में, तो लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा, दवाइयों की जहां तक बात है, आप दवाइयां देखिए उठा करके,
कौन सी ऐसी हॉस्पिटल है यहाँ जिले के अंदर जिसमें सारी दवाइयां, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि दवाइयां नहीं है तो उनको खरीदने के लिए बजट की बात की जाती है, लेकिन वो सुविधाएं हैं तो नहीं, जमीनी स्तर पर तो नहीं है। उनके अंदर आपको सुधार करने की, उनको कैसे ठीक किया जाए, कहाँ कमियां हैं, सिस्टम में कोई कमी है तो उसको ठीक कीजिए आप। और जहां तक जो है पद है, डॉक्टर्स के पद हैं, आपके टेक्नीशियंस के पद हैं, दूसरे जो असिस्टेंट वगैरह है मेडिकल के, उनके अंदर भी भारी कमियां हैं, वहां भी बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। तो वो सारी चीजें हैं, उनको किस तरह से जो है लाया जाएगा, तो आरती राव के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है। बहुत बड़ा मंत्रालय उन्हें पूरे प्रदेश का मिला, केवल हम ये बात तो हम केवल महेंद्रगढ़ की कर रहे हैं, और उनको तो पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी मिली हुई है। हरियाणा के हर जिले के अंदर इसी प्रकार की समस्याएं जो है मिलेंगी, जो तो उन सब के अंदर किस तरह से वो काम करती है, वो आने वाले समय में जब उनको कुछ 2 4 5 महीने 6 महीने का समय हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे, उसका हम फिर एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आरती राव को मंत्रालय मिलने के बाद उन्होंने कोई इसको सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। तो अभी तो बिल्कुल नया नया जो है पूरा वो है, तो उसके अंदर तो हाँ ये है कि जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उन्हें किस तरह से दूर करना चाहिए, उस चीज पर उन्हें जरूर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल कर्मवीर जी, जिस तरह से आपने पूरी चर्चा की, मैं के पंडित जी के पास जाना चाहूंगा। सर, आपका एक लंबा अनुभव है, आपने हरियाणा की राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है, और जिस तरह से अभी कहा गया कि योग्यता के आधार पर जो मंत्री बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं, परंतु कई बार आपने लंबे समय से देखा है, और भी जो मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल को भी देखा है, कि जो मंत्री बनाए जाते हैं वो योग्यता के आधार के बजाय कई बार समीकरणों के आधार पर बनाया जाता है, कि किस समीकरण के आधार से उनकी सरकार सुचारू रूप से चल पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो योग्यता की बात की जाती है राजनीति में, योग्यता की बजाय समीकरणों को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है? नहीं, खैर ये ठीक है, योग्यता ही केवल मंत्री बनाने का मापदंड नहीं है, उसमें समीकरण भी काम करते, लेकिन सरकार बढ़िया ढंग से काम करे, पूरी सरकार में हर मंत्री अपने अपने मंत्रालय के प्रति सजग हो, ये कोऑर्डिनेशन का काम तो मुख्यमंत्री का है। अगर मंत्री इस आधार पर समीकरण के आधार पर बन गए, योग्यता नहीं है, तो वो पार्टी को डुबोएंगे, मंत्रालय को भी ढीलापन आ जाएगा उसको। तो ये तो देखने की बात है कि मंत्रालय बांट दिए गए, सच्चाई ये है कि जो काम करने वाले हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन ये भी सही है कि भी 1 महीने में नहीं, 3 महीने के बाद इनकी समीक्षा की जाए तो अच्छा है। अभी तो मंत्री समझ रहे होंगे, डिस्कशन में भाग ले रहे होंगे, पहले मंत्री ये लेता उनके डिपार्टमेंट का कितना बड़ा बजट है, फिर बजट में दवाइयों के लिए कितना बड़ा बजट है। मैं तो एक उदाहरण से बता रहा हूँ, अगर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय को लें तो स्वास्थ्य मंत्रालय में 2000 करोड़ की दवाई खरीदी जाती है हर बार, लेकिन वो दवाइयाँ कैसी हैं, वो दवाई खरीदी गई कि नहीं गई, और खरीदी भी गई तो हॉस्पिटल पहुंची वहां गुम कैसे होगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बनानी ही पड़ेगी हमको। और फिर जो दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं उसका मापदंड क्या है, वहां मर्जी तो नहीं चल रही, अच्छी दवाएं मिस तो नहीं हो रही, ये सब ध्यान रखने का मंत्री जी का काम है, उन्होंने इंटरफियर करना चाहिए। अब दवाई वितरण करके सारे जिलों में, सब जिला अस्पतालों में दवाइयाँ पहुंचे, और ऐसी नौबत नहीं आए डॉक्टर वो रेफर कर प्राइवेट में दिखा ले, मैं दवाई लिख देता हूँ प्राइवेट से ले लेना। ये जो ढंग चल रहे कमीशन खाने के, इनको रोका जाना चाहिए, और निश्चित रूप से यदि इसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया, जनता का लाभ मिलेगा। कोई मंत्रालय किसको मिल जाए, अगर उससे जनता लाभान्वित नहीं होती है तो वो सोचने की बात। इसलिए मेरा ये कहना है कि जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय है जिसमें हजारों डॉक्टरों की कमी है, ये सच्चाई है, हजारों डॉक्टरों की कमी है, तो फिर ये जनता को स्वास्थ्य देने के लिए बड़ी योजना की तरफ कैसे बढ़ेंगे। आज की योजना, आज का जो सिस्टम है, आज की जो कार्य प्रणाली है, अस्पताल में जो दवाइयों की कमी है या स्टाफ की कमी है, उसको दूर कौन करेगा। ये तो आरती राव जी को सोचना पड़ेगा कि उनके मंत्रालय में क्या समस्याएं हैं, क्या कर्मचारी में कितने कितने डॉक्टर की कमी है, कितने टेक्नीशियन की कमी है, तो वो पूरी करवा के पहले महीने 2-3 महीने काम ना भी दिखाई दे, जब बिल्डिंग बनती है तो नीम के पत्थर थोड़ी दिखाई देते हैं, तो नीचे लगते हैं, तो मजबूती डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता इतनी
बहुत बहुत योग्य लगती हैं, उन्होंने मेहनत की है, राजनीति में आने की लालसा थी। राव इंद्रजीत की मंशा थी कि उनकी बेटी मंत्री बने, एमएलए बने, तो अपना वारिस उन्होंने तैयार कर दिया। अब उन्होंने भी गाइड करना चाहिए बेटी को, किस प्रकार से किस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़िया से बढ़िया जन सेवा, जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, जनता से कोई सिद्ध कर सकता है जनता में सबसे बढ़िया काम करने वाली आरती राउत। ये उन दोनों के बीच फैसला है, अब क्या क्या किस तरह से करते हैं जनता में। मैं तो ये मान के चलता हूँ उनके उनके बारे में सोचते हुए ये मेरा मन करता है, अब वो राज्य में बड़ी पॉपुलर हो और लोग उनको कहें कि भी वही एक मंत्री है जो काम कर, अगर ऐसे पहचान बनती है तो बड़ी अच्छा लगेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये अब उन पर डिपेंड है वो क्या करते हैं। इसी तरह अन्य मंत्रालयों में भी यही शिकायत रहती है, काम तो करना नहीं चाहते लोग, बचना चाहते हैं और ये बहाने लेके दे मेरे को बढ़िया महकमा नहीं, बढ़िया घटिया जो दे दिया जो ले लिया। अब मुख्यमंत्री को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, डंडा भी चलाना चाहिए, काम नहीं कर रहे हो तो बैठे हुए क्या करें। और इनकी मंत्रियों की ड्यूटी केवल चंडीगढ़ बैठने की नहीं है, फील्ड में जाने की। अगर ये मंत्री कुछ सीखना चाहते तो फील्ड में जाएं। आप फरीदाबाद जाइए, क्या क्या समस्या है, कितनी जनता को वो इलाज दे पा रहा है। आप पलवल जाइए, वहां पूछिए। आप दूसरे जिलों में जाइए, पहले हरियाणा के बड़े जिलों की समस्या है समझ लो, फिर छोटों की समझ लो। लेकिन हर समस्या के समाधान में दो चीज जरूरी हैं, एक तो उसके स्टाफ हो उसके पास पूरा, और दूसरे दवाइयाँ पूरी हों, ताकि ये नहीं कह के भाग जाए लोग अब ये दवाई हमारे पास नहीं है, ये दवाई ये एक्सरे यहाँ नहीं हो सकता, ये तो आप नारनौल जाना पड़ेगा। तो सारी चीजों को देखने के बाद ही कोई बात हो। मैं 3 महीने इनको समझने का पीरियड देता हूँ, उसमें इन्होंने अपनी जगह बना ली तो बन गई, नहीं बनाई तो फिर वो पिछड़ जाता आदमी। ये चाहिए ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत, मेंटली तैयार करने की जरूरत। घर बैठने का विषय नहीं है, जनता के बीच जुड़ने का, पब्लिक से जुड़ने का समय है। पब्लिक में जुड़ोगे तो स्थान बनाओगे। तो ये है, अब वो जो कमी है, जैसे अहिरवाल में दूर करना तो अहिरवाल से टेस्ट केस शुरू कर रहे, अटैली से कर ले से, अटैली के बाद आप महेंद्रगढ़ ले सकते हैं, फिर नारनौल ले सकते हैं, फिर कलोई ले सकते हैं, कहीं भी जहां भी इनको लगता है कि इनके फील्ड का एरिया है उसमें काम करें। रेवाड़ी में बड़ी समस्या है, जनता बड़ी पब्लिक में, गुरुग्राम में कितनी समस्या है। अभी तक मेरे ख्याल में हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग चालू नहीं हुई, या हुई हो तो फिर इससे जनता में लाभ नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि एक कमी तो दूर दिखाई देती है। तो डॉक्टर ये कह देता है, डॉक्टर भी स्टाफ की कमी है और दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ पहुँचाएं। क्योंकि मैं वहाँ राजस्थान गया था, मैं 1 दिन का मौका मिला मुझे जयपुर में। वहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर ये श्योर करता है कि सारी दवाई उनको मिल जाए, और दवाइयाँ नहीं मिली हैं तो वो कह के देता कि मैं आपको दवाइयाँ मंगा के दूंगा। तो वो व्यवस्था जो राजस्थान वाली है स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो भी समझनी चाहिए, और वो बड़ी लाभकारी लगे तो फिर वो हमें लागू करने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये है सबसे बड़ी बात, काम करने की जरूरत है, पब्लिक में स्थान बनाने की जरूरत है। स्थान जब बनेगा जब जनहित के ज्यादा काम करोगे, ये सीधा सा फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अनुसार हमें सभी मंत्रियों को चाहिए अब वो जनता के बीच जाएं, काम शुरू करें। और जो जो उनका संकट वाले हैं, जैसे रोडवेज, अनेक समस्या है रोडवेज की, अब उनको याद आया है वो 2 नंबर की दुकानें लगा के तंग किया जाता था। अब उनको ध्यान में आया है 2 नंबर की दुकानें लगेंगी, तो ऐसी हर एक जगह लगी हुई है। बाथरूम बड़े गंदे हैं, सुविधा नहीं है, कोई ड्यूटी पे नहीं है कोई। तो ये सारी चीजें अब अगर कसनी है तो कसनी शुरू करनी चाहिए, अपने आप काम बोलेगा अपने। बिल्कुल, जिस तरह से आज अनिल विज का जो बयान सामने है उसको यही कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जितने भी बड़े डिपार्टमेंट थे, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, वो सब अपने पास रख लिए। और उसके बाद में अनिल विज के पास में पिछली सरकार में जिस तरह गृह मंत्रालय था और उन्हें एक पावरफुल मंत्री माना जाता था,
परंतु इस बार की जो सरकार, नायब सरकार, इसमें लगभग सारे डिपार्टमेंट जो मेन थे मुख्यमंत्री के पास में हैं और जो मंत्री हैं उनके पास में पावर कम दी गई है। इसी कारण से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और अब आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल है केवी पंडित जी का और करमवीर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हरियाणा के जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम लगातार इसी तरह से चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।